लखनऊ के काकोरी में रहमान खेड़ा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के रेस्क्यू किए गए बाघ को दुधवा टाइगर रिजर्व में सुरक्षित छोड़ दिया गया। 20 घंटे तक पिंजरे में बंद रहने के बाद बाघ पिंजरे से कूदकर दुधवा के जंगल में चला गया। पिंजरे खुलते ही पहले बाघ ने दहाड़ मारी, उसके बाद दुधवा के जंगल में चला गया। बाघ की दहाड़ बहुत तेज थी। लखनऊ के बाहरी इलाके में महीनों से आतंक मचाने वाले एक बाघ को आखिरकार पकड़ लिया गया। 91 दिनों तक चले अभियान के बाद वन अधिकारियों ने बुधवार शाम इस बाघ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये बाघ 200 किलोग्राम वजनी और लगभग 10 फीट लंबा है। 4 साल का ये नर बाघ आसपास के गांव में लोगों और जानवरों के लिए खतरा बना हुआ था। इस बाघ ने कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया था, जिससे किसानों और पशुपालकों को आजीविका पर असर पड़ा। स्कूल भी बंद करने पड़े। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया, जैसे कैमरा, ट्रैप, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन। अब इस बाघ को दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। ये बाघ पिछले साल दिसंबर से ही लखनऊ के बाहरी इलाकों में देखा जा रहा था। ग्रामीणों ने 4 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक बाघ ने 24 जानवरों को मार डाला है। इनमें से 7 जानवर वन विभाग के चारे के तौर पर रखे थे। बाघ की लगातार मौजूदगी ने रहमान खेड़ा और आसपास के गांव में दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी ने बताया कि 200 किलोग्राम वजनी 4 वर्षीय नर बाघ की लंबाई लगभग 10 फीट है। किसान और पशुपालक सबसे ज्यादा परेशान थे। बाघ उनके जानवरों को मार रहा था, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा था। कई किसानों को अपने जानवरों को घर के अंदर रखना पड़ रहा था। खेतों में काम करना भी मुश्किल हो रहा था। सुरक्षा की चिंता के कारण लगभग 30 स्कूलों को बंद करना पड़ा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। 2 महीने से ज्यादा समय तक स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस अभियान में वन अधिकारियों की एक बड़ी टीम शामिल थी। स्थानीय पुलिस और पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया था, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वन विभाग ने 11 गांवों के प्रधानों को जागरूकता फैलाने और लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताने की जिम्मेदारी दी। कैमरा, ट्रैप, 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे और 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन नाइट विजन और थर्मल सेंसर से लैस था, जिससे रात में भी बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। 91 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार बाघ को पकड़ लिया गया। सुनील चौधरी ने बताया कि बाघ को दुधवा टाइगर रिजर्व यानी डीटीआर के उत्तरी हिस्से में छोड़ दिया गया है। इससे बाघ को अपने प्राकृतिक आवास में रहने का मौका मिला और इंसानों के साथ संघर्ष की भावना भी कम हो गई है।